तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे साथ ही कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नई क्लास साथ आ चुके हैं आपके बीच साथ ही एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती 2025 को लेकर। जितने भी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी की, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। साथ ही ये क्लास जो होने वाली है, सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर पर आधारित रहेंगे, सारे प्रश्न पीवाई के रहेंगे। साथ ही ठीक है, आप लोग को देखना किस प्रकार से आपके एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं, एक हैबिट बनेगी, आप लोग को पता चलेगा कहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में टकराते हैं। साथ ही ठीक है, तो ये क्लास आप लोग के लिए होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण साथी और क्लास नंबर 17 है। अभी तक आप लोग 1 से 16 क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे उपलब्ध सारे क्लासेस वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं साथी। ठीक है, तो चलते हैं साथी, टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथी। ठीक है, पहले आप लोग क्या करें, पहले आप लोग को 3 से 4 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर करना है। आप लोग खुद एक अनुभव हो जाएगा कि आप लोग के लिए बेहतरीन क्लास, महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं साथी। ठीक है, तो चलते मित्र में स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना है साथी। ठीक है, ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना और तुक्का मारने का प्रयास मत करना साथी। ठीक है, जितनी भी प्रश्न आ रहे हैं उतने प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे सभी साथी। पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा है, भारत की सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध किससे है। ठीक है, मंदिरों से है, नाटक से है, चित्रकला से, संगीत से साथी। ठीक है, यह प्रश्न पूछा है साथी। ठीक है, जितने प्रश्न मैं बताऊंगा सारे प्रश्न अधिकतर पूछे ही रहेंगे आपके एग्जाम में साथी। ठीक है, तो चल देखते हैं इस प्रश्न का आंसर जो होने वाला। मंदिर आप लोग को दिख रहा है, पहला आंसर आपका राइट आंसर होगा, मंदिर इज द करेक्ट आंसर साथी। ठीक है, मंदिर। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, सारे प्रश्नों को नोट करते चलेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, आज के प्रश्न में दूसरा क्या है, हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है। हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है। कल्पना होता है, सौंदर्य होता है, पौरुष होता है, बाल घात होता है साथी। ठीक है, तो मित्र इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या हो सकता है, दूसरे प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे कल्पना को। क्या होगा, कल्पना। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला। सभी साथी अच्छे से क्लियर है। किसी साथी को कोई भी प्रश्न में डाउट मिलता है वो साथी तुरंत कमेंट करके पूछ सकता है, अपना डाउट क्लियर कर सकता है। बाकी चलते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। आज अगला प्रश्न कौन सा, थर्ड प्रश्न है। थर्ड प्रश्न पूछा है, निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म गलत सुमिलित है, गलत सुमिलित रखता है उसको बताना है आप लोग को। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना है, गलत सुमिलित को बताना है। लाठी कर्नाटक, कलारीपट्टू केरल है, सिलाम्बम है तमिलनाडु, गतका पंजाब है। साथ ही इस प्रश्न का आंसर जो होने वाला है, तीसरे प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे लाठी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला जो है आप लोग का गलत सुमिलित किया गया साथी। ठीक है, क्लियर। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर 4 है, राजा रवि वर्मा का संबंध राज्य से है। राजा रवि वर्मा का संबंध राज्य से है तो किस राज्य से है, केरल से है, तेलंगाना से है, आंध्र प्रदेश से है, तमिलनाडु से साथी। बताने के सभी साथी प्रयास करेंगे मित्र। इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर, राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन मारेंगे बताएंगे। चौथे प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे केरल को। केरल मित्र क्या होगा, केरल आप लोग क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आप लोग का राइट आंसर होगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा अपने साथी। बाकी जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, जो साथी अभी तक चैनल से नए हैं, जो बच्चे नए हैं, चैनल से जुड़े नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग को ऐसी वीडियो PYQ किसी भी एग्जाम का चाहिए मेरे भाई, ठीक है, इस एग्जाम पे अच्छे से तैयारी कराई जाती है साथी। ठीक है, बस आप लोग को फॉलो करना है साथी। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं। प्रश्न 5 क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। मंदिरों के क्या पूछा है, मंदिरों के सत्यापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ है। मंदिरों के सत्यापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ है, द्वार है, मंदिर का पवित्र स्थान है, और एक ऑप्शन को, दो ऑप्शन का आंसर हमारा बहुउद्देशीय हाल है, नृत्य मंडप है साथी। ठीक है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होने वाला है। आप लोग को बता दें, पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन मारेंगे द्वार, ऑप्शन क्या मारेंगे, द्वार इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर साथी। ठीक है, चलते हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। अगला प्रश्न क्या होने वाला, तो साथ ही 6 प्रश्न को पढ़ते हैं। 6 प्रश्न क्या पूछा है, मिथिला चित्रकला के लिए निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है। मिथिला चित्रकला के लिए, मिथिला चित्रकला जो है उसके लिए क्या है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है मेरे भाई, बताने का प्रयास करेंगे। राजस्थान है, बिहार है, गुजरात है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप लोग को बता दें इस प्रश्न का जो हमारा प्यारा आंसर, राइट आंसर होगा बिहार। आप लोग को दिख रहा है बिहार, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन मेरे भाई आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। बिहार इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 7 नंबर है। 7 प्रश्न क्या पूछा साथी, नृत्य नाटक और नृत्य शब्द निम्न
निम्न में से किस भारतीय कला से संबंधित है? नृत्य, नाटक और नृत्य शब्द निम्न में से किस भारतीय कला से संबंधित है? नृत्य कला है, कठपुतली का खेल है, मार्शल आर्ट है, संगीत है। साथी सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला मेरे भाई, आप लोग को बता दी। प्रश्न नंबर 7वें का जो आंसर होगा, किसको मारेंगे? कठपुतली का खेल होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। सभी साथी अच्छे से क्लियर? चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रिय साथी प्रश्न नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा? 8 नंबर। प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा? सत्ता निवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? सत्तानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से। साथ ही इस प्रश्न का आंसर जो होने वाला आप लोग का राइट आंसर मारेंगे जैन धर्म से। क्या होगा? जैन धर्म आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। जैन धर्म आप लोग क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर? चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा? 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न क्या पूछा? विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में। तो कहाँ पे स्थित है आप लोग को यही बताना साथी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है प्रश्न साथी, ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछे हैं आपके एग्जाम में साथी, ठीक है। तो आप लोग को बहुत अच्छे से इसको रिपीट करना साथी, ठीक है, रीड करना साथी, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर जो होगा कर्नाटक आप लोग को दिख रहा है, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा, कर्नाटक इज द राइट आंसर साथी, ठीक है। पहले से अगर आप लोग को पता है आंसर तो कमेंट करके जरूर बताना साथी, ठीक है। बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा? 10वां नंबर मेरे भाई। 10वां प्रश्न क्या पूछा? पढ़ेंगे साथी ध्यान से। 10वां प्रश्न पूछा है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? मौर्य राजवंश है, सातवाहन राजवंश है, वाकटक राजवंश है, नंद राजवंश है। साथ ही इस प्रश्न का आंसर जो होने वाला है 10वें प्रश्न का, कौन सा मारेंगे राइट आंसर? सातवाहन राजवंश दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। सभी साथी अच्छे से क्लियर मित्र? चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज के प्रश्न 11 क्या पूछा है? आज के प्रश्न 11 पूछा है, अपने विश्व प्रसिद्ध मंदिर के लिए निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है? अपने विश्व प्रसिद्ध मंदिर के लिए निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है? तो मदुरै है, तंजावुर है, चिदम्बरम है, तिरुपति है मित्र, ठीक है। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे मित्र। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला साथी? सारे प्रश्न बहुत ही स्पेशल है, किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत करना मेरे भाई, ठीक है। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए एनटीपीसी ग्रुप डी में तब साथी, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर मदुरै हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई? आप लोग ऑप्शन नंबर ए वाला मदुरै आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर कौन सा? 12वां नंबर। 12वां प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? 12वां प्रश्न पूछा, भारत में कितनी भाषाओं को संस्कृत भाषाओं का दर्जा प्राप्त हुआ है? ठीक है, 6, 7, 5, 4। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर 6 हो जाएगा। क्या होगा? 6। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला, ठीक है। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न नंबर 13 नंबर। 13 प्रश्न क्या पूछा? दक्षिण भारतीय मंदिर में मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। तो दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है, घर कहा जाता है, अंतरिक्ष कहा जाता है, विमान कहा जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए साथी, गोपुरम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोपुरम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोपुरम। ऑप्शन कौन से मारेंगे? ए को मारेंगे। ए ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। दक्षिण भारतीय मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। सभी मित्र भाई बहन लोग अच्छे से क्लियर हैं? चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा मेरे भाई? 14वां प्रश्न, ठीक है। 14वां प्रश्न क्या है? एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है? एक नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा है वह कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से, हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा। ऑप्शन कौन सा मारेंगे? राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन में कौन सा मारेंगे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सब सभी साथी अच्छे से क्लियर है, ठीक है। मोहनजोदड़ो आप लोग का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अच्छा, आज तो देखते हैं साथी आज का 15 नंबर प्रश्न क्या है। 15 प्रश्न पढ़ेंगे सभी साथी अच्छे से। वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द से संबंधित है। जो पंचायत शैली वह शब्द किससे संबंधित है, यही आप लोग को बताना साथी, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रश्न मेरे भाई, ठीक है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम पहले से पूछे गए हैं और आप लोग को पता है PYQ रिपीट होता है तो रिपीट होता है साथी, ठीक है। अगर PYQ अच्छे से प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से किए मित्र तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली साथी। आप लोग का बहुत अच्छे से एग्जाम जाएंगे आपकी बार साथी, ठीक है। आपके पास सिलेक्शन लेकर आएंगे आप लोग, बस आप लोग को अच्छे से तैयारी करना साथी, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है जो मैथ और रीजनिंग सब लगभग मुझे लगता है सभी साथियों को तैयार होता है, लेकिन जीएस में सभी साथी अटक जाते हैं साथी, ठीक है। तो जीएस में स्कोर बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा साथी, ठीक है। तो इस प्रश्न का मित्र जो राइट आंसर होगा मंदिर ही आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला, मंदिर। यानी वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द
संबंधित है तो मंदिर से संबंधित साथी, ठीक है। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा है? आज का प्रश्न नंबर 16 नंबर है। 16 प्रश्न क्या पूछा है? इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? तो राजस्थान में, बिहार में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे ये, कहाँ पे क्या हमारा प्रचलित है? तो आप लोग को पता होना चाहिए बिहार में प्रचलित है। कहाँ पे? बिहार में। ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन मेरे भाई आप लोग का बी वाला। ऑप्शन में कौन सा? बी वाला। क्लियर। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर कौन सा? 17 नंबर। 17 प्रश्न क्या पूछा? डोलू कुंथिया में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। डोलू कुंथिया में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे राइट आंसर? ऑप्शन कौन सा मारेंगे राइट आंसर? बताने का प्रयास करें। कर्नाटक आप लोग को दिख ही रहा है। पहले दूसरा ही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? कर्नाटक। क्लियर। कितने साथियों को पहले से पता था? कितनी हमारी बहनों को पहले से पता था? मेरी बहन मेरे भाई कमेंट करने का प्रयास करेंगे। बाकी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लग रही होगी साथी तो एक लाइक और प्यारा सा सब्सक्राइब कर देना साथी, ठीक है। ठीक है। अगर आप लोग को इस ऐसे ही कंटेंट चाहिए, ऐसे आप लोग को वीडियो चाहिए तो साथी, ठीक है। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज के प्रश्न नंबर कौन सा? 18 नंबर। सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? सिक्किम का लोकप्रिय जो मुखौटा नृत्य है वह कौन सा है? कुमामी है, सिंगिम छम है, झूमर है, थांगटा है, ठीक है। बताने का प्रयास करेंगे। 18 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, प्यार आंसर जो होगा सिंगी छम होगा। क्या होगा? सिंगी छम होगा। क्या होगा मित्र? सिंगी छम आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर हैं क्या? पहले से किन साथियों को पहले से पता था वह साथी हमारे कमेंट करके बताएंगे। बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर कौन सा? 19 नंबर है। 19 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? एम.एफ. हुसैन के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। एम.एफ. हुसैन के क्षेत्र में प्रसिद्ध है तो क्या प्रसिद्ध है? संगीत प्रसिद्ध है, चित्रकला प्रसिद्ध है, नाटक प्रसिद्ध है, नृत्य प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन कौन से मारेंगे? मारेंगे चित्रकला। चित्रकला क्या हमारा प्रसिद्ध है? क्या हमारा है? चित्रकला जो हमारा है प्रसिद्ध है। क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। आज का प्रश्न नंबर अंतिम है साथी। आप लोग को बहुत अच्छे से पता है साथी, हम लोग एक वीडियो में मात्र 20 प्रश्नों को लेकर करते हैं साथी, ठीक है। ज़्यादा प्रश्न नहीं पढ़ाते हैं साथी, ठीक है। कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो। जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो उन्हीं प्रश्नों को अधिकतर पढ़ा जाए साथी, ठीक है। तब आप लोग को कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं। पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है। तो भगवान शिव का रूप क्या कहलाता है? महादेव कहलाता है, अर्धनारीश्वर कहलाता है, पतिश्वर कहलाता है और रुद्र कहलाता है साथी, ठीक है। तो इस विषय प्रश्न का मित्र जो राइट आंसर होगा ऑप्शन मारेंगे अर्धनारीश्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं। तो देख ले साथी, हमने पूरी 13 मिनट की वीडियो में आप लोग को पूरी अच्छे से 20 प्रश्नों को रटा दिया मेरे भाई, ठीक है। आप बताइए आप लोग को क्या चाहिए? अब आप लोग को क्या चाहिए? देखिए आप लोग, मैंने पूरे 20 प्रश्नों को रटा दिया मेरे भाई, ठीक है। सारे प्रश्न स्पेशल थे आपके एग्जाम के लिए। जितने भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, ठीक है, 2025 में जो वैकेंसी आई साथी, ठीक है, उसके साथी, ठीक है। जिन भी साथियों का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम अच्छे से हालांकि नहीं गया है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम मेरिट लिस्ट में छट चुके हैं बच्चे साथी, ठीक है, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका चल रहा है साथी। और जो ग्रुप डी की है और एनटीपीसी वैकेंसी, कोई फिजिकल नहीं है, बस आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा साथी, ठीक है। तो मेहनत में जुड़ जाइए अभी से साथी, ठीक है। बाकी आपका भाई है बताने के लिए साथी, ठीक है। अब डेली आप लोग को प्रीवियस पेपर का जो प्रीवियस पेपर आप लोग को पहले से पेपर हो चुका है उसके प्रश्न मैं कराऊंगा साथी, ठीक है। बस आप लोग को जुड़ना मेरे साथ है, ठीक है। बाकी थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना साथी, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना साथी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को पेंड करते साथी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।